now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हमारी है फिजिक्स की क्लास है, क्लास 12 की फिजिक्स क्लास, जिसमें टॉपिक आज का हमारा है नाभिकीय ऊर्जा। एक टॉपिक है हमारा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ये आपका टॉपिक है और इसी पर हम आज बात करेंगे। कहीं न कहीं एनर्जी को लेकर के बात किया जाए तो किन्हीं द्रव्यमानों पर आधारित होती है। मैं बता दूं कि अगर कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर सेंट्रलाइज पोजीशन पर नाभिक होते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियर इसी को बोला जाएगा। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इस पदार्थों के या न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के चारों तरफ से एक क्लासेस ऑर्बिटल्स चलती हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रन करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और उस तत्व के परमाणु क्रमांक Z के बराबर होता है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक Z है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर नेट्रियम है तो नेट्रियम 11 होता है तो इसकी परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। मेरी बात सुन रही है? तो कोई भी द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान से एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को सेट किया और उसने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण मतलब ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में उनके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। अगर समझा जाए तो द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ये कथन हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया चीज़ है। और उन्होंने कन्फर्म किया कि जो भी ऊर्जा निकलती है वो कहीं न कहीं E बराबर mc², ये उन्होंने बताया जूल के रूप में। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा को ही द्रव्यमान कह सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। और इसमें अगर देखा जाए तो जो ये एनर्जी है वह द्रव्यमान के अकॉर्डिंग है, डेल E इक्वल टू डेल mc²। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी का द्रव्यमान, एक न्यूमेरिकल से समझ लीजिए, किसी का द्रव्यमान मान लीजिए 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की अगर हम मतलब एनर्जी निकालें, ठीक है, 1 किलोग्राम की अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो ये डेल E इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोग्राम। और C इसमें जो होता है, C होता है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। C जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान आप सभी लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो बस इसमें क्या करेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से इसको गुणा कर देंगे। इस कंडीशन में E इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं, एनर्जी की जो मात्रक होती है क्या, जूल, इतना जूल वर्क इसमें करेगा। ठीक है, अगर 1 किलो द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान में कितना जूल वर्क होगा या कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो कहीं न कहीं इस हिसाब से E इक्वल टू 3 × 10⁸ जूल, ये इतना एनर्जी उस पर 1 किलो द्रव्यमान पर उत्पन्न होने वाली है और होती है। तो कहीं न कहीं ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही द्रव्यमान है। इस तरीके से उसने ऊर्जा संरक्षण नियम को फॉलोअप बताया, उसने बताया भी, और यही सत्य है। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक चीज़ मैं बता दूं कि परमाणु नाभिकों और मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। जो शुरू में ही बताया मैंने, जो नाभिक होते हैं वो कहीं न कहीं परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु के अंदर अगर देखा जाए तो 3 कण होते हैं,
सभी लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इन तीनों से मिलकर के कोई न कोई एक कण बना है, अति सूक्ष्म कण होते हैं। और अगर इन द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए सबसे एक छोटा मात्रक बनाया गया, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोला जाता है। परमाणु मतलब एटॉमिक, समझ रहे हैं? परमाणु का मतलब एटॉमिक, ये हो जाता है मास, ये हो जाता है यूनिट, जिसको आप AMU से इंडिकेट करते हैं, जो एक छोटा सा मात्रक है। जो ये छोटा सा एक मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक हो गया। तो अब मैं बात करूंगा नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है? तो देखिए, जो नाभिक होते हैं, कोई बड़ा सा पदार्थ है, मान लीजिए यूरेनियम 235, तो इस पर एक न्यूट्रिनो की बमबारी होती है 0N1। एक न्यूट्रिनो को बमबारी होती है, तो ये जो यूरेनियम होती है वो यूरेनियम टूटती है और टूट करके इसमें कोई दो नए तत्व या हमारे कोई दो नए तत्व बना देगी और इसमें से पुनः आपका 0N1, 0N1 और 0N1 कहीं न कहीं करके ये न्यूट्रिनो पूरा निकलती है। और फिर ये न्यूट्रिनो भी इस तरीके से अलग अलग प्रकार की विखंडन करके ये जो विखंडित हो रही है, नाभिकों का विखंडन हो रहा है। ये जो विखंडन हो रहा है यूरेनियम 235 या यूरेनियम 236 जो भी है, ये जो तत्व है वो बड़ी तत्व है, ये जटिल तत्व है और जटिल तत्व ही के नाभिक ही विखंडित होते हैं और विखंडित होने पर नाभिक से निकलने वाली जो भी ऊर्जा होती है उससे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे नाभिक फूट रही है, टूट रही है, तो नाभिकीय फटने और टूटने के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ इसमें फोटोनों के रूप में ऊर्जा निकलेगी। इसी को हम बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब नाभिकीय ऊर्जा को हम दो स्ट्रक्चर में बांट सकते हैं। एक होता है युग्म उत्पादन और एक होता है युग्म विनाश, मतलब पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिबिशन। दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, एक होता है पेयर प्रोडक्शन और एक होता है पेयर एनिहिबिशन। अगर देखा जाए गामा फोटॉन है, इसमें एक पॉजिट्रॉन और एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक फोटॉन है Hv, तो फोटॉन को मतलब फोटॉन जब नाभिकों के लेवल से युग्म उत्पादन ही है, ये युग्म उत्पादित करने पेयर प्रोडक्शन बनाते हैं। Hv के अंतर्गत दो चीज, एक होता है न्यूट्रिनो 1 बीटा 0, ठीक है, एक न्यूट्रिनो 1 बीटा 0 ये सॉरी पॉजिट्रॉन, ये आपका धनात्मक लेवल पर पॉजिट्रॉन बनाता है और ये निगेटिव लेवल पर -1 बीटा 0 ये इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों युग्म बना करके एक पेयर बना करके एक Hv का निर्माण करते हैं, जो कि ये Hv एक प्लांक नियतांक के लेवल पर फोटॉनों की ऊर्जा होती है और ये दोनों जुड़ करके एक पेयर प्रोडक्शंस बनाते हैं। ये दोनों जुड़ करके एक पेयर प्रोडक्शंस बनाते हैं और पेयर प्रोडक्शंस न्यूक्लियर डिफ्यूजन्स एंड क्या बोलते हैं कि ये सब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का रूप लेते हैं। अब नाभिकीय विखंडन नाभिक से विखंडित हो जाता है। नाभिक के जो अंदर के जो तत्व होते हैं, जो क्या बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो दोनों फट करके नाभिक से निकलने वाली जो निकलती हैं ऊर्जा, वहाँ से आपकी नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय विखंडन हो जाती है और वही जो ऊर्जा बाहर निकल रही है और आ करके कोई एक नाभिक तैयार करती है, तो इस कंडीशन में नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को अभी नहीं समझा रहे हैं, फिलहाल इसकी अलग अलग क्लासेस होगी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को लेकर के हम आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम बस इतना समझाने के लिए आया कि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर एनिहिबिशन का बात हो रही है, यानी युग्म विनाश की जो बात हो रही है, तो इसमें जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे कहीं न कहीं गामा फोटॉनों की बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन और एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन,
ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, HV प्लस HV, और इसके साथ कुछ वोल्ट में जूल उत्पन्न करते हैं, और वोल्ट कुछ वोल्ट में मतलब कि समथिंग वोल्ट का मतलब अगर मान लीजिए नियर वोल्ट 102 मेगा वोल्ट, ठीक है, लगभग यहाँ पर 102 मेगा वोल्ट उत्पन्न करते हैं जूल। यही हमारा जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं ये जूल है, ये जो ऊर्जा निकलती है वह कहीं ना कहीं ये द्रव्यमान से होकर के निकलती है। ये हमारा दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, एक मास बना रहा है, एक द्रव्यमान बना रहा है, और ये दोनों जब मतलब निकलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊर्जा निकल रही है। तो अब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.